हेलो दोस्तों, तो हमारे चैनल इंग्लिश विद सुनील कुमार यादव पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पे डाला गया था नरेशन का, और नरेशन का आज पार्ट 2 क्लास हम लेके आ रहे हैं। तो आपकी जो पार्ट 2 क्लास होने वाली है प्यारे बच्चों, आज इसको हम आसानी से यहाँ पे देखेंगे। और पार्ट 1 आप इसके पहले अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हुए हैं तो चैनल पे आप जा करके वहाँ पे वीडियो हमारी पड़ी हुई है, उसको आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए, जो हमारा पार्ट 2 है नरेशन का, इसको हम स्टार्ट करते हैं। और लगातार ऐसे ही बच्चों यह काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि 1-1.5 महीने बाद एग्ज़ाम भी है बोर्ड का। और इसको आप देखेंगे बिल्कुल आसान शब्दों में आपको बताया गया है। और आपको जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत होगा, जिस चैप्टर में, वो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। वहाँ से मैं आपके टॉपिक को अवश्य वहाँ पे देख करके सलूशन जरूर यहाँ करूँगा, या उसके लिए एक स्पेशल से अलग से मैं वीडियो बना दूँगा। तो चलिए देखते हैं नरेशन का यह पार्ट जो क्लास होने वाला है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। नरेशन की कौन सी ये क्लास होने वाली है? पार्ट 2। देखिए, यहाँ पे नरेशन की पार्ट 2 क्लास होने वाली है। नरेशन की यहाँ पे कौन सी क्लास होने वाली है? पार्ट नरेशन। और यह इसका नरेशन का कौन सा पार्ट होगा? पार्ट नंबर 2 होगा प्यारे बच्चों। कौन सा पार्ट होगा? पार्ट नंबर 2 होगा। पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है, पार्ट 2 की बारी थी, तो पार्ट 2 आप देख लीजिए। पार्ट 2 यहाँ पर आज हम आपको बताएंगे और आपको आसानी से समझ आएगी क्लास। और यह बेहतरीन क्लास होने वाली है, कॉन्सेप्चुअल क्लास होगी यहाँ से। तो देखिएगा, हम देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो नरेशन का फर्स्ट पार्ट हुआ, तो उसमें आपको मैंने टेंस तक बताया था, टेंस कैसे चेंज किया जाता है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था टेंस चेंज करने के नियम को। और यहाँ पे आज हम बताएंगे इस सेकेंड जो पार्ट होगा नरेशन का, इसमें हम उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। तो उसके आगे से देखिए क्या स्टार्ट होता है। तो टेंस हो गया था, उसके बाद अगर हम देखते हैं उसके आगे क्या होगा, तो टेंस के आगे होता है कुछ वर्ड होते हैं जो हमें चेंज करना पड़ता है। कुछ शब्द यहाँ पे दिए होते हैं जिसको हमें चेंज करना पड़ता है। तो वह चेंज है क्या? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। यहाँ पर हम लिख लेते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट स्पीच से, डायरेक्ट स्पीच से हम लोग चेंज किस में करेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में। किस में? इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे हम लोग चेंज करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग चेंज करेंगे। कुछ ऐसे कौन कौन से वर्ड है, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड मैं आपको बताऊंगा जो डायरेक्ट स्पीच में अगर वह वर्ड दिए रहेंगे तो इनडायरेक्ट में चीज़ें वो क्या हो जाएंगी, अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगी। यहाँ के माध्यम, टेबल के माध्यम से आपको आज बताएंगे। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे टू नाइट आ जाएगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में टू नाइट आ जाता है, क्या आ जाएगा? टू नाइट आ जाएगा। अगर टू नाइट आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो टू नाइट को हम किस में चेंज करेंगे? डैट नाइट में। किस में चेंज कर देंगे? डैट नाइट में चेंज कर देंगे। अगर कभी भी टू नाइट आएगा तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे? डैट नाइट में चेंज करेंगे। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, अगर टू डे आ जाता है, टूडे, तो टूडे को हम किस में चेंज कर देंगे? डैट डे में चेंज कर देंगे। किस में चेंज करेंगे? टूडे का हम किस में चेंज कर देंगे? डैट में। जैसे यहाँ पे दिया गया है, टू नाइट को हम किस में चेंज कर दिए हैं? डैट नाइट में चेंज कर दिए। और टूडे को हमने किस में चेंज कर दिया है? डैट डे में चेंज कर दिया है। वैसे ही अगर मैं बात करूं यस्टरडे, क्या आ जाए? अगर यस्टरडे आ जाता है तो एस्टरडे, तो एस्टरडे को हम किस में चेंज करेंगे? एस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ, तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर देंगे द प्रीवियस डे। क्या चेंज कर देंगे? इसको हम लिख देंगे द प्रीवियस डे हो जाएगा। ये क्या कर देंगे? इसको हम द प्रीवियस डे हो जाएगा। उसके बाद अगर हम टुमारो की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? टुमारो की अगर हम बात करते हैं, तो टुमारो जो होगा या किस में चेंज हो जाएगा? टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, तो इसका मतलब द फॉलोइंग डे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे। इसको हम चेंज करेंगे द फॉलोइंग डे, या द हम किस में चेंज कर देंगे? नेक्स्ट डे में चेंज कर देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं एस्टरडे को द प्रीवियस डे में हमने चेंज कर दिया है। उसके बाद यहाँ दिया गया है टुमारो को द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे में चेंज कर दिया है। द डे आफ्टर टुमारो को किस में हम चेंज करेंगे? द डे आफ्टर टुमारो। द डे आफ्टर टुमारो को हम किस में चेंज कर देंगे? देखिए, जो द डे आफ्टर टुमारो है इसको हम किस में चेंज? इन 2 days टाइम। इन
टू डेज टाइम, किस में चेंज हो जाएगा? इन 2 डेज टाइम में चेंज हो जाएगा। यानी द डे आफ्टर टुमारो को हम किस में चेंज करेंगे? इन 2 डेज टाइम में हो जाएगा। जैसे नाव आ गया, नाव को हम किस में चेंज कर देते हैं? नाव का देन में चेंज कर देते हैं, किस में हो जाएगा? देन में हो जाएगा। इसके आगे वो देखते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल चीज़ें जो याद करें, इसमें हमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इनको हम आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे देखिएगा, हिंदी मतलब देखिए आसानी से चेंज हो जाएगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच में इस तरफ अगर वर्ड दिए रहेंगे तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। जैसे अगर टू नाइट आता है, कभी भी अगर टू नाइट आएगा तो सेम इसको हम किस में चेंज कर देंगे? दैट नाइट में। अगर टू नाइट आएगा प्यारे बच्चों तो इसमें हम किस में चेंज करेंगे? दैट नाइट में चेंज कर देंगे। अगर टुडे आ जाता है, टुडे आ जाता है तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे? दैट डे में। किस में चेंज कर देंगे? दैट डे में चेंज कर देंगे। यस्टरडे का मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल। यस्टरडे का मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल। तो सिंपल सा चीज़ है। प्रीवियस का मतलब होता है बीता हुआ और डे का मतलब दिन हो जाता है। तो सिंपल इसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हो जाएगा? द प्रीवियस डे हो जाएगा। आसानी से याद हो जाएगा, इसमें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टुमारो का मतलब क्या होता है? आने वाला कल। क्या होता है इसका मतलब? आने वाला कल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फॉलोइंग का मतलब भी होता है आगे, नेक्स्ट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है द फॉलोइंग डे, इसे द फॉलोइंग डे में चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब टुमारो का मतलब आगे वाला, आगे आने वाला कल होता ही है, तो नेक्स्ट का मतलब आगे होता है। तो यहाँ मैंने किस में चेंज कर दिया है? द नेक्स्ट डे में चेंज कर दिया है। उसके बाद द डे आफ्टर टुमारो, यहाँ जो लिखा गया है द डे आफ्टर टुमारो, जो डे आएगा उसके बाद जो दिन आएगा, तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे? इन 2 डेज टाइम में। किस में चेंज कर देंगे? 2 दिन का समय रहेगा। द डे आफ्टर टुमारो का कर रहा है तो इन 2 डेज टाइम में चेंज हो जाएगा। और नाउ का उसके बाद कब हो जाएगा? नाउ मीन्स अब हो जाएगा, देन मीन्स तब हो जाएगा। तो नाउ का किस में चेंज होगा? देन में चेंज हो जाएगा। नाउ का किस में चेंज कर देंगे? देन में चेंज कर देंगे। देखिए ये सब चीज़ें कितनी सिंपल याद हो रही हैं आपको, इसमें कोई याद करने वाली चीज़ है नहीं। तो आगे हम चलते हैं। तो आगे जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया डायरेक्ट स्पीच, यहाँ से डायरेक्ट स्पीच और कुछ शब्द है जो हम चेंज करेंगे डायरेक्ट स्पीच, और यहाँ पे हम करने वाले हैं इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ क्या कर देंगे? इन डायरेक्ट स्पीच कर देंगे। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या चेंज होगा इसको देखिएगा ध्यान से। जैसे अगर आ गया, आपका आ गया अगो, क्या आ जाता है? अगो आ जाता है। तो अगो को हम किस में चेंज करेंगे? बिफोर में चेंज करेंगे। अगो का किस में चेंज होएगा? बिफोर में चेंज हो जाएगा। अगर कभी भी अगो आ जाएगा तो इसको हम किस में? नाउ का दिन में अगो का किस में चेंज कर देंगे? बिफोर में चेंज कर देंगे। उसके बाद देखिए क्या होता है, अगर आपका जैसे इस तरफ अगर हम देखेंगे यहाँ साइड में, तो यहाँ पे इतने शब्द इस तरफ मैंने लिख दिया है। जैसे टू नाइट का क्या हो जाएगा? डेट नाइट में चेंज हो जाएगा। टुडे का डेट डे में, एस्टरडे द प्रीवियस डे में। उसके बाद टुमारो का किस में हो जाएगा? द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे में हो जाएगा। द डे आफ्टर टुमारो का इन 2 डेज टाइम में हो जाएगा। नाउ का दिन हो जाएगा। अगो का बिफोर में हो जाएगा। अगो का किस में हो जाएगा? यहाँ पे अगो का बिफोर में हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दिस का किस में चेंज हो जाएगा प्यारे बच्चों? दिस का हम किस में चेंज कर देते हैं? डायरेक्ट में चेंज कर देते हैं। अगर दिस डायरेक्ट स्पीच आएगा तो इनडायरेक्ट स्पीच हम क्या लिखेंगे? वहाँ पे डायरेक्ट लिखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे दीज का किस में चेंज हो जाएगा? जो दीज होता है ये हम किस में चेंज कर देंगे? दोज में। दीज का प्यारे बच्चों किस में चेंज होगा? दोज में चेंज हो जाएगा। दिस का डायरेक्ट में, दीज का दोज में, और हेंस का देंस में। हेंस का किस में चेंज हो जाएगा? देंस में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? हेंस, देंस में चेंज हो जाएगा। यानी हेंस अगर डायरेक्ट स्पीच में दिया रहेगा, अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो वहाँ हमारा क्या हो जाएगा? देंस। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे अगो आया हुआ है तो अगो का हम किस में चेंज करते हैं? बिफोर में चेंज कर देंगे। और दिस का किस में चेंज किया जाएगा? डायरेक्ट में यहाँ चेंज किया जाएगा। फिर यहाँ पे दिस दिया हुआ है और दिस का हम किस में चेंज कर देते हैं? दोज में चेंज कर देते हैं। और हेंस का हम यहाँ किस में चेंज कर देंगे? देंस में चेंज कर देंगे। तो इतनी चीज़ें आपको चेंज करने के लिए आती हैं। ये कुछ वर्ड होते हैं जो कि डायरेक्ट स्पीच में अगर दिए रहेंगे तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में इन वर्डों को, इन शब्दों को हम क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे वहाँ से। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख चुके हैं इतने सारे वर्ड थे। इस तरफ एक वर्ड हमारा हो गया और यहाँ पे इस तरफ आगे देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, तो ये हमारा वर्ड हो गया। तो इतनी सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब उसके आगे की क्या बात है देखते हैं। आगे हम कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो भी चेंज किए जाते हैं जिसको हम मॉडल, अगर यहाँ पे हम नाम देना चाहे तो जिसको हम क्या नाम देते हैं? मॉडल। क्या नाम देंगे यहाँ पे?
मॉडल उसको हम नाम देंगे। तो मॉडल में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। यहाँ पे हम लिख देते हैं डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। अगर डायरेक्ट स्पीच में चीज़ें आएंगी तो हम चेंज करेंगे डायरेक्ट से। यहाँ पे हम किसकी बात कर देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की। किसकी बात करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच की यहाँ बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे हम मॉडल की बात करते हैं तो मॉडल आपको पता ही होगा। अगर हमारा मॉडल कैन आ जाता है, मॉडल क्या आ जाएगा कैन आ जाएगा। अगर कैन आ जाएगा तो कैन को आप जानते हैं किस में चेंज कर देंगे कुड में चेंज करेंगे। कैन को किस में चेंज करेंगे कुड में चेंज करेंगे। उसके बाद मे को हम किस में चेंज कर देंगे माइड में चेंज कर देते हैं। मे को किस में चेंज किया जाता है माइड में। उसके बाद अगर सेल आता है तो सेल को किस में चेंज किया जाएगा सूड में चेंज करेंगे। किस में चेंज कर देंगे सूड में चेंज कर देंगे। और बिल का यहाँ पे किस में चेंज हो जाएगा वुड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा वुड में चेंज हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। अगर यूज्ड टू आ जाए, क्या आ जाए यूज्ड टू, तो यूज्ड टू का यूज्ड टू सेम ही रहता है, यह किसी में नहीं चेंज होगा। यूज्ड टू का यूज्ड टू में ही यह सेम रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, सेम रहता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्ट टू, यूज्ड टू आर्ट टू, यहाँ पे क्या हो जाए अगर आर्ट टू कभी आ जाता है तो आर्ट टू भी सेम ही रहता है। आर्ट टू जो होता है वो भी सेम ही में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें होने वाली है। यूज्ड टू आर्ट टू को हम सेम रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जैसे कैन का यहाँ क्या हो गया कुड में हो गया। कैन का किस में हो गया देखते हैं। कैन का यहाँ पे हमने किस में चेंज किया कुड में चेंज किया। उसके बाद मे का हमने किस में चेंज किया माइट में चेंज किया। उसके बाद सेल का हमने किस में चेंज किया सूड में चेंज किया। फिर उसके बाद बिल का हमने किस में चेंज किया वुड में चेंज कर दिया। ये सब चीज़ें अगर डायरेक्ट इस तरह की चीज़ें दी रहेंगी तो इनडायरेक्ट में इसमें हम चेंज कर देंगे। यूज्ड टू का सेम यूज्ड टू में ही होगा, किस में हो जाएगा यूज्ड टू में हो जाएगा। यहाँ पे सेम चीज़ें हैं, बदलाव नहीं होगा। देखिए इस तरफ भी यूज्ड टू है तो इस तरफ भी क्या है यूज्ड टू ही है। और यहाँ पे अगर हम बात करें आर्ट टू, यहाँ क्या दिया गया आर्ट टू, तो यहाँ भी क्या रहेगा आर्ट टू ही रहेगा। सेम ये भी चीज़ें होगी, दोनों चीज़ें सेम होने वाली हैं। अब उसके बाद जो मस्ट होता है मस्ट MUST मस्ट, जो मस्ट यहाँ पे होने वाला है इसको हम क्या करेंगे तो मस्ट को हम दो में चेंज करते हैं। कितने में दो में चेंज होगा। मस्ट पहली बात तो किस में चेंज होगा मस्ट का मस्ट में ही चेंज होगा। किस में चेंज हो जाएगा मस्ट में ही चेंज होगा। लेकिन कब चेंज होगा जब हमें क्या दिया गया हो, जब हमें क्या दिया गया हो। देखिए जब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मोरल ड्यूटी की बात की हो, किसकी बात की हो मोरल ड्यूटी या सोशल मैसेज की बात किया गया हो। क्या किया गया हो सोशल मैसेज, किसकी बात किया हो सोशल मैसेज की। अगर इसकी बात करता है तो मस्ट का किस में चेंज होगा मस्ट ही चेंज होगा। देखिए मस्ट को हम दो में चेंज करते हैं। यहाँ पे क्या होगा मस्ट का मोरल ड्यूटी या सोशल मैसेज दिया रहेगा तो मस्ट का मस्ट ही सेम रहेगा। सेम मस्ट को हम मस्ट में चेंज करने वाले हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें मस्ट का किस में चेंज होता है हैड में भी चेंज होता है। मस्ट का किस में चेंज होगा हैड में चेंज हो जाएगा। और हैड में यहाँ पे मस्ट कब चेंज होता है तो देखिए यहाँ पे जो होगा हैड मस्ट में मस्ट जो है हैड में कब चेंज होगा जब यहाँ पे कंपल्जन दिया हो। क्या दिया हो कंपल्जन, क्या दिया हो कंपल्जन दिया हो। कंपल्जन का मतलब क्या होता है मजबूरी। कंपल्जन का मतलब क्या होता है मजबूरी। जब कोई कार्य आपको बाध्य किया जाए मजबूर किया जाए तो वहाँ पे मस्ट का किस में चेंज हो जाएगा हैड में चेंज करेंगे। यहाँ किस में चेंज कर देंगे हैड में चेंज करेंगे। तो देखिए इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी। यानी कि यहाँ देख रहे हैं हम कैन का किस में चेंज हो गया है कैन का कुड में चेंज हो जाता है। कैन का किस में चेंज हो जाएगा कुड में चेंज हो जाएगा। कैन का किस में चेंज कर देंगे हम लोग कुड में चेंज करेंगे। और यहाँ पे मे का माइट में चेंज हो जाएगा। कैन का हम किस में कुड में चेंज कर दे रहे हैं। मे का माइट में, सेल का सुड में, विल का वुड में, यूज्ड टू का सेम यूज्ड टू ही रहेगा, आर्ट टू का आर्ट टू में ही रहेगा। उसके बाद यहाँ मस्ट का एक मस्ट में चेंज होगा। जब मोरल ड्यूटी या सोशल मैसेज दिया गया हो तो मस्ट का मस्ट में रहेगा। और कंपल्जन दिया हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हम कर देंगे हैड टू। जब कंपल्जन यानी मजबूरी दिया हो गया हो हैड टू में चेंज कर देंगे। यहाँ पे किस में हो जाएगा चेंज हैड टू में चेंज हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में अगर इस तरह की चीज़ें दी रहेंगी तो इनडायरेक्ट हम इनमें चेंज कर देंगे।
तो आप यहाँ पे देख चुके हैं, जैसे कि पीछे स्लाइड में भी यहाँ देख सकते हैं, आपको मैंने यहाँ बताया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, यह पार्ट 2 क्लास था यहाँ पे इस तरफ। उसके आगे देख लीजिए यहाँ पे चीज़ें हो गई, फिर नेक्स्ट जाएंगे तो यहाँ पे इतनी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में आगे कुछ चीज़ें और है, देखते हैं उसको हम। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच, इस तरफ क्या लिख लेते हैं, डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। और यहाँ पे इस तरफ हम लिख लेते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, क्या लिख लेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच लिख लेंगे। अब देखिए इनको हम कैसे चेंज करेंगे और आगे की जो चीज़ें आती हैं। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे अगर हम बात करते हैं शुड की, किसकी बात करें, शुड की, क्योंकि इसके पहले आपको ही हम बता चुके हैं। देखिएगा यहाँ पे इस तरफ देखिए, अगर यहाँ मैंने आपको बताया है कि सेल का किस में चेंज करेंगे, शुड में। अगर इस तरफ की चीज़ें आएंगी, जो इस तरफ चीज़ें दी हुई हैं, अगर इस तरफ की चीज़ें आएंगी तभी हम इनडायरेक्ट स्पीच में इनको चेंज करेंगे। अगर इस तरफ वाली चीज़ें आती हैं तो उसमें कोई भी परिवर्तन या बदलाव हम चेंज करने वाले नहीं है। यानी अगर इस तरफ वाली चीज़ें डायरेक्ट स्पीच ए वाली चीज़ें आएंगी, जैसे कैन, कुड, में, माइट, बिल, यूड, टू, आर, टू, मस्ट, ये चीज़ें आएंगी तभी इस चीज़ को हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट इसमें। अगर इस तरफ की चीज़ें आती हैं तो हम किसी में चेंज नहीं करने वाले हैं। तो सेम उसी प्रकार अगर हम कह दे तो सेल है, शुड है, यहाँ पे क्या है, शुड है, तो शुड देखिए इस तरफ आ गया है। अगर इस तरफ वाली चीज़ें कोई भी आएंगी, चाहे जिसकी अगर हम बात करें, चाहे ए वाले हो गए, चाहे ए वाले यहाँ पे ए वाली चीज़ें हो गई, इस तरफ की चीज़ आएगी तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, केवल इस तरफ की चीज़ें आएंगी डायरेक्ट स्पीच की तभी चेंज होगा वो। वैसे इसी प्रकार यहाँ पे जब इस तरफ की चीज़ें, शुड तो इस तरफ वाला है सेल का शुड में, तो शुड का क्या होगा, शुड ही यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शुड का किस में हो जाएगा, शुड में ही हो जाएगा। आपको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इसमें क्या कर देते हैं कि कुछ उनको प्रॉब्लम होती है कि समझ नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैं आपको बता दूँ, सेल का क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। अगर जैसे इसी प्रकार क्या आ जाता है, कुड आ जाता है, तो कुड भी उस तरफ की चीज़ें हैं, कैन का कुड में चेंज होता है। यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमने कुड इस तरफ की चीज़ें हैं, तो अगर इस तरफ वाली चीज़ें हैं तो हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, उसी में रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कर दिया है हमने, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखिए तो कुड का किस में, कुड में ही चेंज होगा, यानी जो रहेगा उसी में हो जाएगा। सेम ऐसे ही उड अगर आ जाए, क्या आ जाए, उड आ जाता है। अगर हमारा उड आ जाता है तो इसको किस में चेंज करेंगे, उड में ही चेंज करेंगे। यानी यहाँ मैं जितनी चीज़ें बता रहा हूँ उतनी चीज़ें ही चेंज होने वाली, अगर उसके अलावा कोई चीज़ें आती हैं तो उस तरफ की चीज़ आएंगी तो चेंज नहीं होंगी। तो ये सेम चीज़ें रहती हैं। अब आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप मैंने इतने बता दिए, उस तरफ की अगर चीज़ आएंगी तो हम चेंज नहीं करेंगे। अब इसके बाद एक जरूरी चीज़ क्या है, हैड बेटर। क्या है, हैड बेटर। कभी कभी बच्चों को एग्जाम में अच्छे तरीके से पूछ लिया जाता है, हैड बेटर में हम किस में चेंज करेंगे। तो हैड बेटर का प्यारे बच्चों यहाँ पे मतलब कुछ नहीं होता है, हैड बेटर का मतलब क्या होता है, शुड ही होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि शुड को, किसको, शुड को हम लोग किस में चेंज करते हैं, जो शुड होता है उसको शुड में ही चेंज किया जाता है। तो हैड बेटर इसका फॉर्म अलग है ना, तो बाकी इसका मतलब क्या होता है, शुड ही होता है। तो यहाँ पे जो हैड बेटर होगा प्यारे बच्चों वो किस में चेंज होगा, अगर हैड बेटर दिया रहेगा तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, हैड बेटर में चेंज करेंगे, क्योंकि हैड बेटर मीन्स होता है शुड। हैड बेटर मीन्स क्या होता है, शुड। एग्जाम में आपको फंसाने के लिए ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद यदि आपको कभी हैज टू आ जाए, क्या आ जाए, हैज टू, अगर हैज टू आता है तो इसको हम किस में चेंज कर देते हैं, हैड टू में। किस में चेंज करेंगे, सिंपल सा चीज़ है, अगर हैज टू आएगा तो हम किस में चेंज करेंगे, हैड टू में चेंज कर देंगे। उसके बाद अगर हैड टू की बात करता है कि इसकी हैड टू किस में चेंज होगा प्यारे बच्चों, तो ये डबल हैड टू में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, डबल हैड टू में। क्यों, ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे डबल हैड टू आप देख रहे हैं, शायद यह यहाँ पे आपको कुछ अजीब लगा रहा हो, लेकिन यह बिल्कुल सही है। एक यहाँ पे जो होगा यह किसका काम करेगा, एचबी का काम करेगा, और जो दूसरा हेड है वह किसका काम करेगा, एमबी का काम करने वाला है। तो शुड का शुड में ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं कुड का, तो किस में रहेगा, कुड में ही रहेगा। और उड का किस में रहेगा, उड में ही रहेगा। उसके बाद हैड बेटर, जिसका मतलब शुड होता है तो इसी में रहेगा, हैड बेटर में ही रहेगा, जिसका मतलब शुड हो जाएगा। हैज टू का हम किस में चेंज करते हैं, हैड टू में चेंज करेंगे। और हैड टू का हम किस में चेंज करेंगे, डबल हैड टू में चेंज करेंगे। यहाँ पे आपकी यह शानदार क्लास होने वाली है। इसके अगर मैं बेसिक पार्ट 2 आपका, पार्ट फर्स्ट भी बेसिक था और पार्ट 2 भी आपका बेसिक है। इतनी चीज़ों को अगर आप खत्म कर ले जाते हैं तो मानिए कि नरेशन आपको आसानी से आने लगेगा। अब इसके आगे की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं
डायरेक्ट स्पीच यहाँ पे लिख लेते हैं, डायरेक्ट स्पीच लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे हम लिख लेते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। नीचे क्या लिख लेते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच लिख देते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, तो उनको हम कैसे चेंज करेंगे। इसको देखिए, एडवांस लेवल की जो चीज़ें हैं इनको हम कैसे चेंज करेंगे। देखिए जैसे एडवांस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एडवांस में जैसे हमारा क्या आ जाता है, अगर हम यहाँ पे हेलो की बात करते हैं, डायरेक्ट स्पीच में क्या आ जाए, हेलो आ जाए, क्या आ जाए, हेलो। अगर हेलो आ जाता है तो इसको हम चेंज करते हैं किसमें, ग्रीट में। किसमें चेंज किया जाएगा, ग्रीट में चेंज किया जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे वेलकम की बात की हो, किसका बात किया हो, इनडायरेक्ट में। ये सारी चीज़ें किसमें, इनडायरेक्ट में आएगी, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ। तो वेलकम आ जाएगा तो हम किसमें चेंज कर देंगे, वेलकम्ड में। किसमें चेंज होगा, वेलकम्ड में हो जाएगा। अगर कांग्रेचुलेशंस यहाँ पे आता है, कांग्रेचुलेशन क्या आ जाएगा, कांग्रेचुलेशन अगर यहाँ पर आ जाएगा तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, कांग्रेचुलेटेड में। किस में चेंज करेंगे, कांग्रेचुलेटेड में इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे हेलो का किस में चेंज करेंगे हम, ग्रीट में। वेलकम का वेलकम में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे कांग्रेचुलेशन का किस में चेंज होगा, कांग्रेचुलेटेड में। इसी प्रकार अगर गुड मॉर्निंग आ जाता है, क्या आ जाता है, गुड मॉर्निंग आ जाए, गुड मॉर्निंग आ जाए। उसके बाद गुड आफ्टरनून आ जाए, गुड आफ्टरनून आ जाए, गुड आफ्टरनून अगर आ जाए। यहाँ पे या गुड इवनिंग आ जाए, क्या आ जाए, गुड इवनिंग आ जाए। अगर ये तीनों चीज़ें अगर आती हैं यहाँ पे, गुड मॉर्निंग हो गया, गुड आफ्टरनून हो गया, गुड इवनिंग हो गया, तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, इसको चेंज किया जाएगा प्यारे बच्चों बेस्ट में। इसको किस में हम चेंज कर देंगे, बेस्ट में चेंज कर देंगे। अगर इनडायरेक्ट में चीज़ें आएंगी तो हम किस में चेंज कर देंगे, बेस्ट में चेंज कर देंगे। इसी प्रकार अगर हम आगे की बात करते हैं तो आगे देखिए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं डायरेक्ट हो जाएगा, इस तरफ क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। यहाँ क्या लिख देंगे, डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। और यहाँ पे इस तरफ हम लिख देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद मैंने इतना जितना अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इतनी क्लास टोटल अटेंड कर लेते हैं तो नरेशन में जल्दी आपको किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट मैंने खत्म कर दिया, तो इसके बाद आपको केवल एक्सरसाइज ही कराना है, बस हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए, इस तरफ मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे देखिए हेलो का किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीट में। हेलो का हम किस, देखिए हेलो का किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीट में चेंज करेंगे। हेलो का किस में, ग्रीट में चेंज करेंगे। और वेलकम का किस में चेंज हो जाएगा, वेलकम में चेंज हो जाएगा। कांग्रेचुलेशन का किस में चेंज हो जाएगा, कांग्रेचुलेटेड में चेंज हो जाएगा। और गुड मॉर्निंग आ जाए, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग आ जाए तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, बेस्ट में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम बेस्ट में चेंज कर देंगे। अब आगे देखते हैं, अगर कभी भी फेयरवेल आ जाए, क्या आ जाए, फेयरवेल आ जाए, गुड बाय आ जाए, क्या आ जाए, गुड बाय आ जाए, या केवल यहाँ पे बाय सिंगल आ जाए, या गुड नाइट आ जाए, क्या आ जाए, गुड नाइट आ जाए। अगर ये चीज़ें, चार चीज़ें अगर आती हैं, गुड यहाँ पे फेयरवेल हो गया, क्या हो गया, फेयरवेल हो गया, फेयरवेल आ जाए, गुड बाय आ जाए, या ओनली बाय आ जाए, या गुड नाइट आ जाए। अगर ये चीज़ें आती हैं तो यहाँ पे प्यारे बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच, इनको हम किस में चेंज कर देते हैं, बेड में। किस में चेंज कर देंगे, बेड में चेंज कर देंगे। किस में चेंज हो जाएगा, बेड में चेंज हो जाएगा। हालांकि यह क्वेश्चन बहुत पूछा भी जाता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। जब कभी कोई जो बोर्ड एग्जाम होता है अच्छा प्रश्न बनाता है, यानी जो होता है पेपर, क्वेश्चन पेपर जो होगा, प्रश्न पत्र वह अच्छा खासा अगर बनाएगा तो ऐसे क्वेश्चन उसमें जरूर डाल देता है, और काफ़ी ज़्यादा यह महत्वपूर्ण भी है, आपको जानना भी चाहिए। अब उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे इन चीज़ों को हम किस में चेंज कर दिए हैं, बेड में चेंज हो गया है। देखिए कभी अगर यहाँ पे डियर आ जाए, क्या आ जाए, डियर आ जाए, या डार्लिंग आ जाए, डियर आ जाए, या डार्लिंग आ जाए, या लविंगली आ जाए, डियर आ जाए, या डार्लिंग आ जाए, या लविंगली आ जाए। मैंने क्या कहा, यहाँ तीन शब्द हैं, डियर है, डार्लिंग है, या लविंगली आ जाए, तो इसको हम चेंज किस में करेंगे, अफेक्शनेटली में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, अफेक्शनेटली में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा प्यारे बच्चों, अफेक्शनेटली में चेंज हो जाएगा। तो फेयरवेल, गुड बाय, बाय, उसके बाद गुड नाइट,
ये चीज़ें किस में चेंज होगी, बेड में चेंज हो जाएगी। उसके बाद डियर आ जाए, डार्लिंग, लविंगली आ जाता है तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, अफेक्शनेटली में। किस में चेंज करेंगे, अफेक्शनेटली में चेंज करेंगे। ये सारी चीज़ें आप देख ही रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच में आएंगी, और ये चीज़ें हम जब चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें इस तरफ की चेंज हो जाएंगी, यानी ये सारी चीज़ें बेड में हो जाएंगी। और इस तरफ की जो चीज़ें हैं यह किस में चेंज हो जाएंगी, अफेक्शनेटली में चेंज होगा। किस में हो जाएगा, अफेक्शनेटली में चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे उतनी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद जो होता है सन का फार्मूला, आपको जो सन फार्मूला होता है वो याद करना बेहद इम्पॉर्टेंट है। सन फार्मूला, सन का सूत्र, सन फार्मूला के नाम से इसे हम जानते हैं। सन फार्मूला होता क्या है, आपको इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें, जो छोटी चीज़ें थे, सब कुछ मैंने बताया है। सन का फार्मूला क्या होता है इसको देखते हैं। अगर हम सन के फार्मूले की बात करते हैं तो सन का फार्मूला होता क्या है, देखिए यहाँ पे आपको यह याद करना पड़ेगा, जो सन का फार्मूला होगा SON, क्या हो जाएगा, SON, इसका यहाँ पे कोड हो जाएगा 1 2 3, क्या हो जाएगा, सन का फार्मूला यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा। एस का यहाँ पे मतलब क्या होगा, यहाँ पे एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, यहाँ पे यस का मतलब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, जिसको हम डूअर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, डूअर के नाम से भी जानते हैं। और ओ मीन्स, यहाँ पे ओ का मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जिसको हम रिसीवर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, रिसीवर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे एन का मतलब है नो चेंज, यहाँ पे एन का मतलब क्या है, नो चेंज है। अब उसके बाद देखिए, जो यहाँ पे 1 2 3 लिखा गया है, उसके बाद जो SON लिखा है, यह किसकी बात कर रहा है, तो 1 2 3 इसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन होगा। और सेकेंड का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड पर्सन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड का मतलब सेकेंड पर्सन, और जहाँ थर्ड लिखा गया है इसका मतलब क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर, आपको समझ आ रहा है। 1 2 3 जो दिया गया है यह किसकी बात करेगा, ये जो होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है। यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, रिपोर्टेड स्पीच, एक सेकेंड यहाँ पे इस तरफ हम लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच। 1 2 3 जो होगा ये कहाँ का होगा, रिपोर्टेड स्पीच का होगा। कहाँ का हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच का हो जाएगा। और ये कहाँ का होता है, जो SON होता है, रिपोर्टिंग स्पीच का होता है। ये कहाँ का हो जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच का हो जाएगा। ये रिपोर्टेड स्पीच, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच का हो जाएगा। यानी का रिपोर्टेड स्पीच 1 2 3, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच का हो जाएगा। जो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का अगर आएगा, अब पर्सन फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, यहाँ पे एक बार हम बता दें। फर्स्ट पर्सन क्या होगा, फर्स्ट, यहाँ पे अगर हम पर्सन की बात करेंगे, फर्स्ट पर्सन की अगर हम बात करते हैं, उसके बाद अगर हम सेकेंड पर्सन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सेकेंड पर्सन की। और यहाँ पे यारे बच्चों थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन होता है वह क्या होता है, IOB। फर्स्ट पर्सन क्या होगा, IOB। सेकेंड पर्सन क्या होगा, U। इसके बाद जो बचेगा वह किस में चला जाएगा, थर्ड पर्सन। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ही सी इट, ही सी इट। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, ही सी इट दे, यहाँ क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। और लास्ट में यहाँ आप लिख देते हैं नेम ऑफ ग्रुप्स, क्या हो जाएगा, नेम ऑफ ग्रुप्स हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें, ही सी इट दे, उसके बाद क्या हो जाएगा, नेम, नेम ऑफ ग्रुप्स, ये चीज़ें हो गई। फर्स्ट पर्सन में हमेशा कौन सी चीज़ें आएंगी, तो फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन की अगर बात करता तो फर्स्ट पर्सन में IOB आएगा। सेकेंड पर्सन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आता है, U। और थर्ड पर्सन की अगर हम बात करते हैं तो ही सी इट दे नेम या नेम ऑफ ग्रुप्स इसमें आ जाएगा। अब देखिए, इसी सिंपल सा चीज़ है, एक एग्जांपल के माध्यम से कैसी चीज़ें चेंज होती है यहाँ मैं बता दूँ। अगर हम डायरेक्ट स्पीच की बात कर लेते हैं, कौन सी स्पीच की, डायरेक्ट स्पीच की अगर हम बात कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे नीचे हम बात करें इनडायरेक्ट स्पीच की, किसकी बात कर लें, इनडायरेक्ट स्पीच की अगर हम बात कर लें,
तो जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, उसके बाद आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। तो यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ही सेड टू मी। अब देखिए यहाँ क्या होगा, जैसे अभी आपको समझना नहीं, केवल मैं आपको पर्सन कैसे चेंज होता है केवल इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, आपको हो गया। जब मैं स्टार्ट करूँगा आसानी से आपको समझ आएगा। देखिए यहाँ पे ही हो जाएगा, उसके बाद सैड टू का हम किस में चेंज कर देंगे, सैड टू का हम किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में। सैड टू का किस में हो जाएगा, टोल्ड में हो जाएगा। उसके बाद सैड टू का टोल्ड में हो गया। उसके बाद यहाँ क्या बचा, मी, तो मी हम लिख दिए। सिंपल सेंटेंस रहेगा तो कामा इन्वर्टेड कामा का स्थान पे क्या लिखेंगे, डैट। क्या यूज़ करेंगे, कंजक्शन डैट का यूज़ करेंगे, कनेक्टिंग वर्ड होता है यह। अब यहाँ देखिए मैंने बताया था, अब ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ जो चीज़ें मैंने आप सन को बताया, अगर फर्स्ट पर्सन आएगा तो ये किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, बोलिए। अगर फर्स्ट पर्सन आएगा तो ये किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट अनुसार। किसके, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर सेकेंड पर्सन आएगा तो किसके अनुसार चेंज होगा, यहाँ दिया है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और थर्ड पर्सन अगर आ जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, जो कहते हैं एज इट इज उसको पेस्ट वहाँ करना है, बस हो गया। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने कहा यहाँ पे ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का था। देखिए यहाँ पे 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच से आएंगे, और चेंज किसके हिसाब से करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग स्पीच के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए आई जो है यह फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ जो रहेगा वही लिख देंगे, ही है तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, ही यहाँ पे लिख दिया। अगर यहाँ पे मान लेते हैं सुमन होता, क्या होता, सुमन होता, तो अगर सुमन होता तो यहाँ पे सुमन एक क्या है, फीमेल है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देते, सी लगा देते, क्योंकि सुमन लड़की है तो सी इसके लिए यूज हो जाएगा। अगर सुमन के स्थान पे मान लो कि यहाँ अमन होता, तो अमन क्या है, मेल है एक, यानी मेल पुरुष है, तो इसके स्थान क्या लगाते, ही लगा देते, ही हो गया। उसके बाद यहाँ पे अब उसके बाद आपको केवल इतना समझना, मैंने ये कैसे चेंज करा अभी मत पूछो, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा। वाज यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीचर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टीचर हो जाएगा। ही टोल्ड मी डैट ही वाज अ टीचर। इतना क्लियर हो गया आपको। अब उसके बाद देखिए अगर इसी स्थान पे, इसी फर्स्ट पर्सन था, अगर मैं कह दूं इसी के स्थान पे यू आ जाए, क्या आ जाए, यू आ जाए। अगर इसी के स्थान पे यू आ जाए तो मान लीजिए कौन सा पर्सन होगा, सेकंड पर्सन। यू कौन सा, अभी मैंने आपको बताया सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, मी हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट मी है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लिख रहे हैं तो हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते, आई यहाँ पे लिख देते, क्या लिख देते, तब यहाँ पे हम आई को लिख देते। तो आई होप आपको बिल्कुल आसानी से यहाँ पे समझ आ रहा होगा। यहाँ पर मैंने लिखा ही है फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन क्या क्या होता है। तो इतनी चीज़ें हो गई। देखिए यहाँ पे मैंने सन का फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। यानी कि सन 123 1 2 3 ये रिपोर्टेड स्पीच का होगा, और ये एस ओ एन जो चीज़ें होंगी रिपोर्टिंग स्पीच की होंगी। जो 1 होता है 1 इज इंडिकेट फर्स्ट पर्सन, एंड सेकेंड इंडिकेट टू सेकेंड पर्सन, थर्ड इज इंडिकेट टू थर्ड पर्सन। ठीक है ना। तो ये चीज़ें इनको फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग यहाँ हो जाएगा। तो अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा। अब इसके आगे हम चलते हैं। अगर आगे की हम बात करते हैं तो जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट, अगर हम प्यारे बच्चों आपसे पूछे टेंस कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, तो आपका जवाब होगा, बिल्कुल सभी लोग जानते होंगे, बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ें हैं कि 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, मेनली जो होता है 3 प्रकार का होता है। आप कह देंगे प्रेजेंट टेंस, क्या कह देंगे, प्रेजेंट टेंस कह देंगे। उसके बाद क्या कह देंगे, पास्ट टेंस कह देंगे। और उसके बाद यहाँ आप क्या कह देंगे, फ्यूचर टेंस कह देंगे। क्या कह देंगे, फ्यूचर यहाँ पे टेंस कह देंगे। यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस हो जाएगा। अब अगर मैंने प्रेजेंट टेंस कहा है तो इनके सभी के कितने कितने पार्ट होते हैं, 4 इसके पार्ट होते हैं,
4 इसके पार्ट होते हैं और 4 इसके पार्ट होते हैं। अगर मैं सभी को ऐड कर दूं 4 + 4 + 4 तो इक्वल टू निकल के यहाँ पे आएगा जो आपका आंसर 12। यानी कि टोटल आपके टेंस कितने होते हैं? 12 होंगे। कितने होंगे? अगर टाइप्स भी पूछ के उसमें इंक्लूड किया जाए तो कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। अगर मैं प्रेजेंट टेंस कर रहा हूँ तो इसका मतलब उसमें 4 आ जाएंगे। अगर मैं पास्ट कर रहा हूँ तो इसमें 4 आ जाएंगे। अगर फ्यूचर कर रहा हूँ तो उसमें 4 आ जाएंगे। तो इसी प्रकार कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। अब आगे देखिएगा, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिएगा, अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी, क्या? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब मैंने बताया है क्या होता है यहाँ पे? रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ से पीछे जो बैक होते हैं, रिपोर्ट, यहाँ पे जो ये दिया गया है सेड टू जो दिया गया है, इसी को हम क्या कह देंगे? रिपोर्टिंग क्या कह देते हैं? वर्ब। इसी कहते हैं, क्या कहेंगे इसे? रिपोर्टिंग वर्ब। और यहाँ पे टोटल वाक्य रिपोर्टिंग स्पीच होगा। और एक इन्वर्टेड कामा के अंदर जो यहाँ पे सेंटेंस हमारा क्लोज है, इसे हम क्या नाम देंगे? इसे रिपोर्टेड स्पीच नाम देते हैं। तो अब देखिएगा ध्यान से, इसके आगे चलें। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, किस में हो? प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, किस में हो? फ्यूचर टेंस में हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच आपको पता हो गया क्या होता है? जो इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट में हो, किस में हो? प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसके टेंस जो वहाँ पे होगा, उसमें जो टेंस होगा रिपोर्टेड, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होने वाला, अर्थात उसमें नो चेंजिंग, हमें कोई भी बदलाव नहीं करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर प्रेजेंट टेंस को हम छोड़ दें, फ्यूचर टेंस को छोड़ दें, तो हमारे पास केवल एक ही टेंस बचता है, जो कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट टेंस हो जाएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा? पास्ट टेंस में होगा, तो उसको हम किसे, जो उसका टेंस होगा, क्या होगा इसमें? टेंस होगा, उसे हम चेंज करेंगे। क्या करेंगे? टेंस में हम जरूर उसको चेंज करने वाले हैं। तो बात यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी। यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा उसमें परिवर्तन नहीं होगा। अगर पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी अगर पास्ट टेंस में होगी तो आगे का जो टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पास्ट में होते हुए भी ये चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। वह चीज़ें कौन सी हैं? देखिए उसको। अगर जो आपका रिपोर्टिंग, देखिए, अगर मैं बात करता हूँ यूनिवर्सल ट्रूथ की, किसकी बात कर लेता हूँ? यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद हिस्टोरिकल फैक्ट की मैं बात कर लेता हूँ, किसकी? हिस्टोरिकल फैक्ट की। हिस्टोरिकल फैक्ट यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद प्रोवर्ब की बात कर लेता हूँ, प्रोवर्ब यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडियम हो जाएगा। क्या हो गया? एडियम हो गया। सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ हो गया, सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ यहाँ पे कर देंगे, क्या हो जाएगा? बिलीफ हो जाएगा। टू ऑनगोइंग एक्शन, यहाँ क्या हो जाएगा? टू ऑनगोइंग एक्शन, टू ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट, इन पास्ट। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? इमेजिनरी सेंटेंस हो जाएगा, इमेजिनरी एक्शन, क्या हो जाएगा? इमेजिनरी एक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे इतनी चीज़ें हो गई। देखिए, इन चीज़ों को अगर रिपोर्टिंग वर्ब चाहे पास्ट में हो, जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास्ट में क्या होना हो? किस में हो? पास्ट में। भले ही जो रिपोर्टिंग वर्ब हो वह पास्ट में क्यों ना हो, अगर ये चीज़ें आ जाती हैं रिपोर्टेड स्पीच में, इतनी सारी चीज़ें, अगर यहाँ पे ये चीज़ें किस में आ जाएंगी? रिपोर्टेड स्पीच में आ जाएंगी। किस में आ जाएंगी? रिपोर्टेड स्पीच में। अगर ये चीज़ें आ जाती हैं तो उसके टेंस में बदलाव नहीं होने वाला है। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब यह होता है कि जो यह कभी भी गलत नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं कि पानीपत का युद्ध जो हुआ है 1526 में हुआ है, प्रथम कब हुआ था? 1526 में। तो क्या कभी गलत होने वाला है? नहीं गलत होगा। तो ऐसी चीज़ें जो गलत ना हो, हमेशा सत्य रहती हैं, उसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहेंगे। हिस्टोरिकल फैक्ट, इतिहास वाली चीज़ें, ऐतिहासिक
तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य जो आएगा इसमें किस में आ जाएगा, हिस्टोरिकल फैक्ट आएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। प्रोवर्ब जो कहावतें हो जाएंगी उसमें भी हम कभी चेंज नहीं करेंगे। एडियम हो गया, उसके बाद सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ, इसका मतलब क्या हो जाता है, जो समाज द्वारा चीज़ें मान ली जाती हैं। जैसे हम कहते हैं जो लड़कियां होती हैं और लड़कों सदैव कैसे होती है, कमज़ोर, ये समाज द्वारा माना गया है। अगर इस प्रकार की भी कोई सेंटेंस आते हैं तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होने वाला है। टू ऑन गोइंग एक्शन इन पास्ट, अगर दो यहाँ पे कार्य हैं, दो कार्य हैं और पास्ट में लगातार चल रहे हैं तो वहाँ पे भी कोई चेंज नहीं होने वाला है। उसके बाद इमेजनरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इमेजनरी अगर एक्शन आ जाएगा, कोई कार्य आ जाएगा तो उसमें भी कोई चेंज हम लोग नहीं करने वाले हैं। प्रो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया, प्रोवर्ब हो गया, एडियम हो गया, सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ हो गया, टू ऑन गोइंग एक्शन इन पास्ट, इमेजिनरी एक्शन हो गया। और यहाँ पे जियोग्राफिकल ट्रूथ भी आता है, जियोग्राफिकल ट्रूथ, यहाँ क्या आ जाएगा, जियोग्राफिकल ट्रूथ आ जाएगा। भौगोलिक जो सत्य होते हैं वो भी चीज़ें कभी भी बदलने वाली नहीं है। अब अगर इसके आगे की बात करते हैं तो इसके आगे जो चीज़ें हैं आपकी, इसमें इसके बाद लगातार आपको एक्सरसाइज कराया जाएगा और इसी के माध्यम से जो थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी हल्का बहुत बता के आप एक्सरसाइज स्टार्ट किया जाएगा। और इसके आगे नेक्स्ट आपकी तीसरी क्लास होगी। और ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लगातार इसके साथ बने रहिए और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।